आइए माय डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड, मैं आज आपको मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो सभी बच्चों के लिए बेहद ज़रूरी है। सभी क्लास के बच्चों के लिए ये ज़रूरी है। अभी फ़िलहाल मैं वैसा ही क्वेश्चन डाल रहा हूं अपने चैनल पे जो सभी क्लास के बच्चों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो मेरा पहला प्रश्न है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो वह संख्या जो शून्य से शुरू होता है पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 डॉट डॉट etc इत्यादि जितने भी ज़रूरत होंगे आप ले सकते हैं इस डॉट के बाद। जैसे 11 के बाद 12 आएगा, 13 आएगा, 14 आएगा, 15 आएगा। इसी तरह से आप जितना ज़रूरत हो ले सकते हैं। डॉट डॉट का मतलब होता है कि ये अनंत तक जाएगा। अनंत संख्या हम ले सकते हैं। तो हम ज़रूरत के हिसाब से ले लिए हैं। यहाँ हमें इतना ही संख्या लेना ज़रूरी लगा। और हमारा दूसरा प्रश्न है, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो वह संख्या जो 1 से शुरू होता है या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 डॉट डॉट etc। तीसरा प्रश्न है हमारा, अभाज्य रूट संख्या किसे कहते हैं? तो वह संख्या जो एक और अपने आप के सिवा किसी और से भाग देने पर पूरा पूरा न कटे, अभाज्य रूट संख्या कहलाता है। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, अभाज्य रूट संख्या किसे कहते हैं? तो वह संख्या जो एक और अपने आप के सिवा दूसरा किसी से भी नहीं कटे, वह अभाज्य रूट संख्या कहलाता है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डॉट डॉट। इससे आगे 19 के बाद है 23, इसके बाद आ जाता है 29। इस तरह से आप ले सकते हैं अभाज्य संख्या। 4 नंबर प्रश्न है, विषम संख्या किसे कहते हैं? तो वह संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा नहीं कटे, विषम संख्या कहलाता है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 डॉट डॉट etc। और हमारा 5वां प्रश्न है, सम संख्या किसे कहते हैं? तो वह संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए, सम संख्या कहलाता है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 डॉट डॉट etc, जितना जरूरत हो उतना। अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन है, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? चलिए, अभी तक मैंने जितना भी क्वेश्चन बताया वो कभी ना कभी आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन ये पूर्णांक के बारे में शायद ही कोई बच्चा जानता होगा। बहुत सारे बच्चे को नहीं पता होगा कि ये पूर्णांक संख्या क्या होता है, ये किसे कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो सभी धनात्मक प्राकृत संख्या और सभी ऋणात्मक प्राकृत संख्या एवं शून्य के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं और इसे z से सूचित किया जाता है। जैसे -1, -2, -3, -4, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है। और पूर्णांक संख्या, हमारा 7वां प्रश्न है, पूर्णांक संख्या कितने प्रकार के होते हैं? तो पूर्णांक संख्या 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2। पहला धनात्मक पूर्णांक, दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक। 8 नंबर प्रश्न हमारा, धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? तो जिन संख्याओं के आगे धनात्मक चिन्ह लगा हो उन्हें धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे +1, +2, +3, +4, +5 और सब के बीच में कॉमा है, ताकि ये कॉमा ये दर्शाता है कि ये अलग अलग है, सब एक नहीं है। यहाँ जोर नहीं देंगे, ये कॉमा अलग अलग छिटका के दिया गया है कि ये अलग अलग है, इसीलिए कॉमा दिया गया है। या ऐसे बोल सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5। क्यों ऐसे बोल सकते हैं? तो ऐसे इसलिए बोल सकते हैं कि 9 कुछ हो तो प्लस होता है। अगर कोई चिन्ह किसी भी संख्या के आगे नहीं लगल है तो इसका मतलब है कि वह संख्या पॉजिटिव है, यानी प्लस है। और किसी चिन्ह, किसी भी अंक के आगे अगर माइनस का चिन्ह लगल है तो वह नेगेटिव होता है। अन्यथा प्लस को प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे 1, 2, 3, 4, 5 लिखने का मतलब होता है कि वह पॉजिटिव है, प्लस है। ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? तो ऋणात्मक पूर्णांक का डिफिनेशन है, जिन संख्याओं के आगे ऋणात्मक चिन्ह लगा हो, यानी माइनस का चिन्ह लगा हो, उन्हें ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे -1, -2, -3, -4, -5 डॉट डॉट etc। जितना जरूरत है आपको उतना ले सकते हैं। नोट, शून्य एक उदासीन प्राकृत
प्रकृति का पूर्णांक है। शून्य एक उदासीन प्रकृति का पूर्णांक है। यह न तो ऋणात्मक प्रकृति का है और न ही धनात्मक प्रकृति का पूर्णांक है। अब मैं इसे सिंपल सी भाषा में समझाना चाहूँगा कि ये शून्य जो है न तो ये प्लस है और न ही ये माइनस है, ये एक न्यूट्रल अंक है, ये न्यूट्रल डिजिट है। ये शो करता है कि अब जो है मान लीजिए कोई गोलंबर है तो वो गोलंबर जो होता है वो 0 होता है, 0 माइल उसे कहता है ओरिजिन, तो वहाँ से 0 किलोमीटर होता है। अब आप किधर जाना चाहते हैं, दाएं तरफ जाइएगा तो प्लस में प्लस हुआ, दाएं तरफ 1 किलोमीटर जाइएगा तो 1 किलोमीटर प्लस हो गया, बाएं तरफ 1 किलोमीटर जाइएगा तो वो 1 किलोमीटर माइनस में हो गया। तो बस यही शो करता है, शून्य न्यूट्रल डिजिट होता है, ये न तो प्लस होता है और न ही माइनस, ये न्यूट्रल है। और 10 नंबर हमारा प्रश्न है, अब भाज्य या यौगिक, भाज्य या यौगिक संख्या किसे कहते हैं? इंग्लिश में इसे कंपोजिट नंबर भी कहते हैं। वैसी संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो भाज्य या यौगिक संख्या कहलाता है। जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो मतलब कि वह संख्या 2 मतलब कम से कम 2 अंक से कटना चाहिए, ठीक है, या लघुत्तम तोड़ने के बाद वो 2 फैक्टर में आए, टूटने के बाद वो 2 बन जाए, तो वह क्या होगा? भाज्य या यौगिक संख्या कहलाएगा। अब फैक्टर माने क्या होता है? तो फैक्टर माने गुणनखंड होता है। जैसे हम लघुत्तम तोड़ते हैं तो मान लेते हैं कि अगर 8 को हम लघुत्तम तोड़ेंगे तो 2 से देंगे 4 आएगा, फिर 2 से देंगे तो 2 आएगा, फिर 2 से देंगे 1 आएगा। तो ये टूटने के बाद 3 को 2 आ रहा है और 1 आ रहा है, तो यही फैक्टर कहलाता है, गुणनखंड डन। और नोट, सबसे छोटी भाज्य संख्या या यौगिक संख्या किसे कहते हैं? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या या यौगिक संख्या 4 होता है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। बस माय डियर स्टूडेंट, आगे क्या करना है मेरे सभी सब्सक्राइबरों को पता है, और मेरे नए सब्सक्राइबर जो भी हैं, मेरे प्रिय दर्शक नए जो भी हैं, वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों के सब्सक्राइब के वजह से ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मैं वीडियो बनाते रहूँगा, जुनून हौसला मिलते रहेगा। सो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, ये नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ये सब नहीं भूलना है। ओके, टेक केयर।